नमस्ते। मेरा नाम है अध्यम प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं कंसाइज वर्ल्ड। तो आज हम लोग एक ऐसी बुक समरी के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेगी, जो कि आपको बताएगी क्यों आपको सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई बुक समरी वीडियो से, जिस बुक का नाम है 1984। कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन उठें और आप ये पाएं कि आपकी हर एक दीवार पर कैमरे लग चुके हैं। आपकी टीवी आपके मनोरंजन के काम नहीं आ रही, बल्कि वो आप पर जासूसी कर रही है। आपके हर एक शब्द, मुस्कान, यहाँ तक कि आपके विचारों पर भी सरकार की नज़र हो। और अगर आपने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो आपका अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाएगा। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा है। ये कहानी है हमारी किताब 1984 की। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक उपन्यास है, और बल्कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ओशियाना नामक देश से। इस देश में एक रहस्यमय सरकार राज करती है, जिसे हर कोई ब्रिग ब्रदर कहता है। किसी ने ना उसे सच में देखा है और ना ही सुना है, लेकिन हर इंसान उससे डरता है। हर घर में एक बड़ी स्क्रीन लगी है जिसे बंद नहीं किया जा सकता है। वह स्क्रीन सिर्फ कंप्यूटर जैसे काम नहीं करती है, बल्कि वो आप पर नज़र भी रखती है। यहाँ तक कि आपके गलत भाव भी आपको अपराधी बना सकते हैं। उस सरकार के 3 नारे हैं: युद्ध ही शांति है, अज्ञानता ही शक्ति है, गुलामी ही आज़ादी है। सुनने में ये वाक्य बिल्कुल ही गलत लगते हैं, लेकिन उस दुनिया में ये सच है। अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, विस्टन। वह सत्य मंत्रालय में काम करता था, लेकिन उसका काम सच बताने का नहीं था, बल्कि सच को बदलने का था। अगर सरकार ने कोई गलत भविष्यवाणी कर दी है, तो पुराने अखबारों से वो बदल दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो उसका पूरा अस्तित्व ही बदल दिया जाता था। धीरे धीरे विस्टन समझने लगा था कि अगर इतिहास बदला जा सकता है, तो सच भी बदला जा सकता है। पहला विद्रोह। एक दिन विस्टन एक पुरानी डायरी खरीदता है। इस दुनिया में डायरी लिखना भी अपराध है, क्योंकि सरकार को लोगों के विचार तक पे नियंत्रण पाना रहता है। और वो लिखता है कि वो बिग ब्रदर को ख़त्म कर देगा। ये लिखने के बाद वो उस डायरी को छुपाने लगता है। फिर विस्टन उस डायरी को छुपा देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये किताब किसी को भी मिली तो उसकी मौत तय है। कुछ समय बाद विस्टन मिलता है जूलिया नामक एक लड़की से। शुरुआत में विस्टन को लगता है कि जूलिया सरकार की एक जासूस है, लेकिन एक दिन जूलिया अपनी हथेली पे चौक से लिखती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्यार करना भी अपराध है। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था। दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं। पहली बार विस्टन को लगता है कि शायद अभी भी उम्मीद जारी है। फिर उसकी मुलाकात होती है सरकार के एक बड़े अधिकारी ओबरॉय से। वह भी ओबरॉय उसे इशारे में बताता है कि वो भी सरकार के खिलाफ है। विस्टन को लगता है कि उसे वो टीम मिल चुकी है जो कि सरकार के खिलाफ अब काम कर सकती है। उसे वो उम्मीद दिखने लगती है कि अब इस तानाशाही को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब असल खेल शुरू हुआ है। विस्टन को फिर प्रेम मंत्रालय ले जाया जाता है। नाम सुनकर लगता होगा यहाँ पर प्यार मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे भयानक यातनाएं मिलती हैं। दिनों तक पूछताछ चलती है। उसे पीटा जाता है, उसके दिमाग को तोड़ा जाता है। सरकार सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके विचारों पर भी कब्जा पाना चाहती है। ओबराय उससे पूछता है कि
अगर सरकार कहती है 2+2 5 होता है, तो क्या सही है? हर इंसान का एक ऐसा डर होता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरता है। उस समय विंस्टन का ये सबसे बड़ा डर था चूहे। विंस्टन चूहों से बहुत डरता था और ये बात सरकार भी जानती थी। तो फिर एक दिन सरकार एक भूखे चूहों का पिंजड़ा विंस्टन के सामने लाती है। वो उसे खोलने ही वाली रहती है, तब तक विंस्टन चिल्ला पड़ता है, मुझे नहीं पकड़ो, जूलिया को पकड़ो। और यह इसी समय सरकार जीत जाती है और उन लोगों का प्रेम हार जाता है। विंस्टन ने विश्वासघात कर दिया था उस पल, क्योंकि उसके सामने उसका एक ऐसा डर लाया जाता है जिससे वो पूरी तरीके से टूट चुका था। कुछ महीनों बाद विंस्टन को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था, वो बदल चुका था। उसकी मुलाकात जूलिया से होती है और दोनों लोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बचाने के बजाय धोखा दे दिया है। आखिर में विंस्टन एक कैफ़े में बैठता है। उसके सामने एक बिग ब्रदर की फ़ोटो आती है और वो कहता है कि मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूँ। इसी के बाद कहानी का अंत हो जाता है। हम देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से विंस्टन के शरीर के साथ साथ उसके विचारों को भी नष्ट कर देती है। वो काबू पा जाती है उस चीज़ पर जिस पर हर इंसान का अपना हक होना चाहिए। 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर कोई सरकार आपके विचारों पर, आपकी जानकारी पर और आपके इतिहास पर पूरा काबू कर लेती है, तो वह इंसान की आज़ादी पर भी उतना ही काबू पा जाती है। इसीलिए हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, क्या सच है, क्या गलत है, और अपनी सोच और विचारों को हमें हमेशा आज़ाद रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने सोचना बंद कर दिया, उस दिन हम गुलाम बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार रखिएगा कि ये किताब आपको कैसी लगी।